दोस्तों, इस वीडियो में साधारण भाषा में समझाया गया है कि अगर हमें क्रॉनिक किडनी फेलियर का कोई मरीज़ है, तो उस मरीज़ को प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए, साधारण भाषा में समझाया गया है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में प्रोटीन एक दो धारी तलवार जैसा हो सकता है। चलिए समझते हैं क्यों। ये कोई राय नहीं है, हम सीधे दुनिया के टॉप किडनी एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस देख रहे हैं। तो किडनी की बीमारी में प्रोटीन पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। एक हेल्दी किडनी शरीर के हाईटेक फिल्टर सिस्टम की तरह होती है। इसका काम खून को साफ करना है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो शरीर उसे इस्तेमाल करके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, और सीकेडी में यही फिल्टर कमजोर हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन इस पर और भी बोझ डालता है। तो फिर प्रोटीन की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? केडीओक्यूआई गाइडलाइंस में इसका जवाब है। चलिए पहले उन मरीजों की बात करते हैं जो सीकेडी स्टेज 3 से 5 में हैं पर डायलिसिस पर नहीं हैं। डायलिसिस शुरू होने से पहले किडनी का बोझ कम करने के लिए प्रोटीन का सेवन कम रखा जाता है। ये माप हर किसी के वजन के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत को पर्सनलाइज करने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही कोई डायलिसिस पर जाता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायलिसिस के दौरान शरीर से प्रोटीन भी निकल जाता है, तो ज्यादा प्रोटीन लेना जरूरी है। एक और बड़ा सवाल, क्या प्रोटीन का सोर्स भी मैटर करता है? मतलब प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड? मजे की बात यह है कि गाइडलाइंस के मुताबिक अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है। कई बार सिर्फ खाने से जरूरी प्रोटीन और एनर्जी ले पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को आजमाया जा सकता है। ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर मरीजों को ये सब अकेले मैनेज नहीं करना है। इसके लिए एक्सपर्ट मदद लेने की सलाह दी जाती है, और वो एक्सपर्ट हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। एक आरडीएन सिर्फ डाइट चार्ट नहीं देते, बल्कि एक पूरा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान तैयार करते हैं। तो चलिए अब तक की सारी जरूरी बातों को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो पूरा खेल बैलेंस का है, किडनी पर बोझ कम करना पर शरीर को पूरा पोषण भी देना। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग अपनी हेल्थ केयर टीम से अपने आहार के बारे में क्या पूछ सकते हैं।